हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई किया जाएगा और जानकारी भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बीते दिनों पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जहानाबाद की रहने वाली जो छात्रा थी, जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के नीट की तैयारी कर रही थी और 5 तारीख को अपने हॉस्टल आई थी और 6 तारीख को बेहोशी की हालत में पाई जाती है, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। आप तस्वीरों में देखें कि ये डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल है। यहीं पे छात्रा का इलाज चल रहा था और जिस प्रकार से पीड़ित परिवारों ने साफ तौर पे यह आरोप लगाया था कि उसकी बच्ची के साथ गलत किया गया है और इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश के द्वारा पटना पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसी रिपोर्ट के आधार पे एएसपी अभिनव कुमार ने जो रेप की घटना को सिरे से खारिज किया था और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी इस पूरे प्रकरण को लेके जो परिजनों का आरोप था उसे खारिज किया था और उसके बाद पटना के पीएमसीएच अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाता है और इस पोस्टमार्टम में जो खुलासे होते हैं, यानी पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आती है और जिसके बाद कहीं ना कहीं पटना पुलिस की जो थ्योरी रहती है वो बदल जाती है और पीड़ित परिजनों का साफ तौर पे ये आरोप रहता है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बच्ची एडमिट थी और जो चिकित्सक यहाँ के इलाज कर रहे थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं सच को छिपाया गया। जिस प्रकार से छात्रा के शरीर पर 12 जगह जख्म के निशान थे, प्राइवेट पार्ट में जख्म के निशान थे, उसके बावजूद यहाँ की गायनी डॉक्टर और अन्य चिकित्सकों के द्वारा कहीं ना कहीं पीड़ित परिजनों को छात्रा से मिलने नहीं दिया गया और जब यहाँ पे छात्रा एडमिट थी तो उस समय जब वो होश में थी तो कहीं ना कहीं उसका बयान भी दर्ज नहीं किया गया और आखिरकार कई दिनों के इलाज के बाद यहाँ से बच्ची को मेदांता ले जाया गया था और मेदांता में उसकी मौत हो गई थी। और इस पूरे प्रकरण पर और डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, जिसमें ये बातें साफ हुई थी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट गलत थी और गलत रिपोर्ट के आधार पे ही पुलिस ने इस पूरे बयान को सिरे से खारिज किया था और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पीड़िता के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था। अब इस पूरे मामले को लेके पुलिस के द्वारा, यानी बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस एसआईटी की टीम को लीड मॉनिटरिंग पटना के आईजी जितेंद्र राणा की ओर से किया जा रहा है और इस पूरे एसआईटी टीम में कई पुलिस के जो तेज तर्रार अधिकारी हैं वो इस टीम में हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है और आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से जब बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क साधा गया, किस प्रकार से इस अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया और किस प्रकार से यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा झूठ बोला गया, पटना पुलिस को गुमराह किया गया, गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और उसी के रिपोर्ट के आधार पे पटना एसएसपी और एसपी अभिनव कुमार का बयान आता है और पटना पुलिस जो बयान देती है, जिसके बाद चारों ओर और कटघरे में पटना पुलिस का बयान आता है और जैसे ही कहीं ना कहीं जो पटना पीएमसीएच की रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद तमाम सच सामने आता है। उसके बाद देखिए कि एसआईटी टीम को लीड पटना के आईजी जितेंद्र राणा कर रहे हैं और उसके बाद कल हॉस्टल में भी पहुंचकर जितेंद्र राणा ने तमाम बारीकियों से हॉस्टल को जांच पड़ताल किया और उसके बाद एसआईटी की टीम जो थी वो यहाँ पे पहुँचती है, यानी एसपी अभिनव कुमार यहाँ पे पहुँचते हैं। कई घंटों तक डॉक्टरों से पूछताछ होती है और लगातार इस पूरे प्रकरण पर पुलिस जो है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इस जांच की आँच जो है अब हॉस्टल संचालक से लेके डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। यानी पटना एसआईटी की ओर से ये दावा किया गया है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां होगी और एक्शन लिया जाएगा। और देखिए
कि कुमार अभिनव कैमरे के फ्रेम में जो आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों में कि किस प्रकार से कुमार अभिनव से लगातार जब कुमार अभिनव डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से निकलते हैं उनसे मीडिया सवाल करना चाहता है कि एसआईटी टीम कहां तक पहुंचा। तो इस पूरे मामले में मीडिया का इतना जमावड़ा रहता है कि कुमार अभिनव साफ तौर पे कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, यानी जांच की आज अब पटना पुलिस जो हर कदम जो है वो फूक फूक कर रख रही है, पड़ताल चल रहा है। और मनीष रंजन की गिरफ्तारी, जिस बिल्डिंग में शंभू गर्ल्स हॉस्टल था जिसमें उसके मालिक की गिरफ्तारी हुई है, और किस प्रकार से जहानाबाद के मुकदुमपुर का रहने वाला मनीष रंजन कहीं ना कहीं जो है 5 सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाया। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब हॉस्टल के जो संचालक है श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल या उनकी पत्नी कानून के रडार पे है, कानून के शिकंजे में है। और एसआईटी की टीम जो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जल्द ही पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। और इस पूरे मामले को लेके डॉक्टर सतीश जो सवालों के घेरे में थे वो आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। आप तस्वीरों में देखें कि प्रेस वार्ता को लेके सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जैसे ही मीडिया यहां पहुंची, एएसपी अभिनव कुमार से बयान लेना चाहिए, अभिनव कुमार से सवालों की बौछार हुई, तो कहीं ना कहीं अभिनव कुमार बचते नजर आए। मीडिया की संख्या, मीडिया का जमावड़ा काफ़ी था और अभिनव कुमार यहां से निकल गए। अब इस पूरे मामले में जो प्रेस वार्ता करने की बातें डॉक्टर सतीश के द्वारा कही गई थी, उस प्रेस वार्ता को कैंसिल कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में आखिर कौन वो चेहरे थे, कौन वो रैकेट को चलाने वाला वो बड़े लोग थे। आखिर पटना की एसआईटी टीम कब तक इस पूरे गिरोह के अन्य मेंबरों को गिरफ्तार कर लेगा और बच्ची के साथ दरिंदगी में कौन कौन शामिल था, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण पर जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के पप्पू यादव, उन्होंने शहजानंद पे भी सवाल उठाने का काम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी टीम कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करती है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।